तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि अब उत्तराखंड में जल्द ही वैकेंसी खुलने वाली हैं, तो आप वैकेंसी का इंतज़ार न कीजिए, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस रखिए क्योंकि कंपटीशन का लेवल दोस्तों काफ़ी हाई रहने वाला है। तो अगर आप लोग उस दिन की तैयारी करेंगे कि वैकेंसी आएंगी तब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग काफ़ी पीछे हो जाएंगे कंपटीशन में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों ये उत्तराखंड जीके की वीडियो रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको ये लंबी वीडियो बनेगी, 36 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है। देखिए दोस्तों, कुमाऊं की दानपुर घाटी पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में उत्तराखंड के पूछा जा चुका है और उत्तराखंड एग्जाम में खासियत होती है, यहाँ पे 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है और 30 नंबर का जीके आता है और 10 नंबर की रीजनिंग आती है और 20 नंबर की सामान्य हिंदी आती है। तो टोटल ये आंकड़ा बन जाता है 100 नंबर का। तो आपको अगर 70+ नंबर यहाँ पे आ रहे तो आपके सिलेक्शन के चांस 80% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं की दानपुर घाटी दोस्तों कहाँ पे है, तो ये बागेश्वर में है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। इसका प्राचीन नाम व्याघ्रेश्वर भी था, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे आप। नैनीताल को झीलों की नगरी तीर्थ सरोवर के नाम से जाना जाता था। चंपावत का नाम कुर्मुकाली था। चंपावत दोस्तों उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला भी है, याद कर लेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आप पांडे न करें, यहाँ पे करें गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना दोस्तों की गई थी। इम्पोर्टेंट है, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। तो हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी को 1957 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया था। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है आयोग का ये। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन दोस्तों ये किया गया था 1979 में और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत जी, बिल्कुल सही आंसर है देवीदत्त पंत। और 1979 में इसका क्या होता है, गठन किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जिले में स्थित है। उत्तराखंड में जो वासुदेव मंदिर है ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। रुद्रप्रयाग दोस्तों जनसंख्या के मामले में काफी छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला, और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड में हरिद्वार है। रुद्रप्रयाग का दोस्तों प्राचीन नाम पुनार था। रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों क्या है, 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा मंदाकिनी, और यहाँ पे अलकनंदा में जो मंदाकिनी होती है वो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर दोस्तों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। 5वां क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 5वें क्वेश्चन में, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अल्मोड़ा छावनी 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी बनी थी। तो UKSSC का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे 2 साल पुराने करंट अफेयर उठा के पूछ सकता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे, अल्मोड़ा छावनी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 6वां क्वेश्चन है, चौपिट शिखर बुग्याल कहाँ स्थित है। दोस्तों चौपिट शिखर बुग्याल पूछा जा रहा है, तो चौपिट शिखर बुग्याल चमोली में है, ठीक है। चौपिट शिखर बुग्याल, जैसे चौ से चौफिट और चौ से चमोली, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। द्यारा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में, जहाँ मक्खन की होली खेली जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो उत्तरकाशी जिले की स्थापना दोस्तों 1960 में होती है, ये भी पूछा जाता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों उत्तरकाशी में, जिसकी स्थापना 1965 में होती है, ये भी उत्तरकाशी के बारे में पूछा जाता है। उत्तरकाशी एक क्वेश्चन और आता है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, तो बड़ा हाट था, ये भी पूछा जाता है उत्तरकाशी से। तो इतने फैक्ट आप उत्तरकाशी से याद रखेंगे। तो चौपिट बुग्याल चमोली में है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन दोस्तों, खटीमा गोली कांड कब होता है। देखिए खटीमा गोली कांड कब हुआ था पूछा गया है, तो 1 सितंबर 1994 को दोस्तों खटीमा गोली कांड होता है। कब होता है, 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर गोली कांड कब होता है। दोस्तों मुजफ्फरनगर गोली कांड होता है 2 अक्टूबर 1994 को, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों
9वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? थोड़ा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। तो 9वें का सही आंसर है दोस्तों सी, 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए दोस्तों, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कौन? कुलदीप रावत जी। टिंचरी माई, इनका नाम ठगुली देवी भी था। इनका नाम टिंचरी माई दोस्तों इसलिए पड़ा क्योंकि गढ़वाल में उस टाइम एक शराब चलती थी, उस शराब को टिंचरी कहा जाता था। इन्होंने उस शराब का काफ़ी विरोध किया और अंततः गवर्नमेंट को शराब बंद करनी पड़ी, जिसके कारण इनका नाम भी टिंचरी माई पड़ गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन आ गया है, ऊंटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में है? 11वां देखिए दोस्तों, ऊंटेश्वर मंदिर समूह पूछा जा रहा है। तो ऊंटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे, कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है ऊंटेश्वर मंदिर समूह। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन है? तो राज्यसभा में दोस्तों पहली महिला सांसद है मनोरमा शर्मा जी। इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा में उत्तराखंड की टोटल 3 सीटें हैं, लोकसभा में उत्तराखंड की टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद करते हुए चलेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मैंने बता दिया, राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन थी? मनोरमा शर्मा जी थी। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। उसके बाद 14वां है, उत्तराखंड में सबसे कम ब्लॉक वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे कम ब्लॉक वाले ज़िले हैं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। और आप बताएंगे रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कितने कितने ब्लॉक हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर देने की कृपा करें इसका। अगर आप भी अच्छी तैयारी करें तो ज़रूर आंसर दे पाएंगे। 15वां क्वेश्चन है, राज्य की 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीट SC के लिए सुरक्षित है? देखिए दोस्तों, राज्य में लोकसभा की सीटें मैंने बताई 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 हैं। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं SC शेड्यूल कास्ट के लिए? तो ये दोस्तों 1 सीट आरक्षित है। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 16वां क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर कुशई कर किसने लगाया था? दोस्तों ब्राह्मणों पर कुशई कर लगाया था गोरखों ने। और गोरखों का जो शासन उत्तराखंड में था उसका नाम था गोरखवाणी, सॉरी गोरखियानी शासन इनका। 17वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर है विजया बर्थवाल जी। जो राज्य विधानसभा है इसकी पहली महिला उपाध्यक्ष थी। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे, कौन थी? राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? मैंने बता दिया आपको, ए विजया बर्थवाल राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष थी। 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध हैं चंद्रप्रभा एतवाल जी, पर्वतारोही हैं और इनको माउंटेन गोट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन आ गया है, उत्तराखंड में पाली पछाऊ किस क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों उत्तराखंड में पाली पछाऊ कहा जाता है द्वाराहाट को। द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। देखिए ये पाली पछाऊ मैंने बता दिया आपको, पाली पछाऊ कहा जाता है द्वाराहाट को। अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो कौन चुना गया था पहला सत्याग्रही गांधी जी द्वारा? तो विद्याधर वैष्णव जी चुने गए थे। तो देखिए गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा 2 बार होती है और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे गांधी जी किस किस सन को उत्तराखंड आए थे। 21वां क्वेश्चन है, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? 21वें का बिल्कुल सही आंसर है मोहनचंद। दोस्तों मोहनचंद जो है कुमाऊं की राजगद्दी पर 2 बार बैठे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोहनचंद। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट है? तो इसका सही आंसर है ए, 20वां हाईकोर्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का। और उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है दोस्तों नैनीताल में है उत्तराखंड हाईकोर्ट। उसके बाद 23वां है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों देहरादून का सुल्तान जो है ये कहा जाता है महावीर त्यागी को। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी। महावीर त्यागी को। हरदेव औली को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, ज्योतिश्वर महादेव शिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है सॉरी दोस्तों 24वें का है ज्योतिश्वर महादेव शिवालय जो जोशीमठ में है। जोशीमठ है आपका चमोली में, कालीमठ रुद्रप्रयाग में, ऊखीमठ भी रुद्रप्रयाग में। ठीक है। 25वां है, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को कहा जाता है। दोस्तों कत्यूरी जागरण में जिया रानी को कहा जाता है पिंगला या प्योला। ठीक है।
26वां है उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर है जरूर पढ़ के जाए अब पेपर से पहले। उत्तराखंड के ग्लेशियर जो हैं ये प्लाइस्टीन युग के हैं, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा थांगला दर्रा है। और दोस्तों थांगला दर्रा का है उत्तरकाशी में, खतलिंग दर्रा का है टिहरी में, मिलम है बागेश्वर में, गंगोत्री उत्तरकाशी में, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 28वां क्वेश्चन है, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण गठन मॉडल लिया गया है। दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है ये मॉडल लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, आपदा प्रबंधन मॉडल लिया है जो उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया 2005 में, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर। और काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। काली नदी का अन्य नाम शारदा नदी भी है, जिसको टनकपुर से चंपावत से शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। 31वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर कहा था। देखिए दोस्तों इन्होंने संज्ञा दी पांडे जी को, इन्होंने कहा राजनीतिक जानवर कहा अंग्रेजों ने बलदत्त पांडे जी को। उसका 32वां है, सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है। जो सालम का भगत सिंह दोस्तों प्रताप सिंह बोहरा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रताप सिंह बोहरा को। 33वां है, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये लेखक हैं देवकीनंदन पांडे जी, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, पूछा जा सकता है। 34वां क्वेश्चन है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं। दोस्तों कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है आपका द्वारा हाट को। ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी आ गया है, नहीं ऊपर लगाया था। तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों द्वारा हाट को, ठीक है, मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किस कमिश्नर ने लगाया था। दोस्तों कमिश्नर ट्रेल ने लगाया था, ठीक है। कमिश्नर ट्रेल द्वारा ही डबल लॉ की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। कमिश्नर ट्रेल द्वारा ही पटवारियों के 9 पद सृजित किए गए थे। कमिश्नर ट्रेल द्वारा ही दोस्तों 1822 ईस्वी में खच्चर सेना की गठन किया गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मेजर निराला पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। दोस्तों ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर दें। धन्यवाद।